आइए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। डिजाइन अ पीडीएफ फॉर L equal to language equal to a to the power n dot b to the power n where n is greater than equal to 1। मतलब n की वैल्यू एक या एक से बड़ी है और लैंग्वेज क्या है, इक्वल n नंबर ऑफ a इज फॉलोड बाई डबल नंबर ऑफ b। मतलब a के आएगा तो दो a तो 4b, बट पहले a आएगा फिर b आएगा, राइट। तो ये देखते हैं पहले क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर n इक्वल टू 1 है, a b हो जाएगा। देखिए 2 पे डबल है तो 4 टाइम्स b, 3 है तो ट्रिपल ए एंड 6 टाइम b, राइट। अगर लॉजिक बनाई जाए यहाँ पे, देखिए जैसे हमने a की पावर n b की पावर n पे, क्योंकि दोनों इक्वल थे, हमने फर्स्ट हाफ में इसको पुश किया था और यहाँ पे पॉप कराया था। यहाँ पर भी यही काम करेंगे, लेकिन जब पुश करेंगे तो यहाँ पे एक ए को पुश करते थे, एक बी को ही पॉप कर रहे थे तो इक्वल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी कैसे आएगी, हम रीड तो एक ए को करेंगे, लेकिन जब पुश की बात करेंगे तो जस्ट डबल भी पुश करेंगे। ओके, मतलब रीड 1A एंड स्टैक में पुश करेंगे डबल बी, तब जाके इक्वल होगा। तो अगर 2A को रीड करेंगे 4B स्टैक में जाना चाहिए। 2A को रीड करें तो पुश डबल ए, तभी तो 4B के बराबर होगा। 3A है, 6B लाना है, 6B आना चाहिए, क्योंकि रीड करेंगे तो 1 2 3 तो 3 बच रहे हैं। तो कुछ स्टाइल ऐसे ही लगाते हैं, कुछ सोचेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट कि एक ए को रीड करें तो कितने ए स्टैक में भेजें, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यही है कि एक को आप रीड करिए, लेकिन स्टैक में 2 ए जाना चाहिए। बात समझ में। यहाँ पे क्या था, एक ए पे एक बी से हम स्कैन कर रहे थे, एक ए स्कैन किया पॉप कराया, लेकिन यहाँ पे पॉप करने के लिए मुझे एक ए को 2 ए में कन्वर्ट करके स्टैक में इन करना है। इसे एक तरह से मल्टी स्टैक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसमें मोर देन वन सिंबल कैन बी पुश और पॉप। मल्टी स्टैक में क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम पुश भी कर सकते हो और पॉप। जबकि सिंपल स्टैक में क्या हो गया, केवल एक ही कैरेक्टर एट ए टाइम इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। मैं ले रहा हूँ 2 के लिए, राइट। ए फिर 3 कर लेगा, 2 3 1 2 3 तो कितने हो जाएंगे 6B। तो 3 4 5 और ये लास्ट में 6 डॉट डॉट। इट इज अवर फाइनाइट कंट्रोल यूनिट। फाइनाइट इसलिए कि नंबर ऑफ स्टेट हमारी फिक्स होती है। एंड दिस इज द स्टैक। इनिशियल स्टैक क्या होगा, Z0। वन पॉइंटर फॉर स्टैक and one for scanning the character from left to right at a time, only one character। okay, तो रूल बनाने का तरीका देखिए क्या होगा। मैंने बताया था कि कोई भी अगर हम मशीन जब बनाते हैं तो इनिशियल स्टेट, जनरली कोई भी मशीन बनाए तो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट को एज्यूम कर लेते हैं, राइट। नॉट क्यू नॉट स्टेट, देखते चलिएगा। क्यू नॉट रीड ए, ओके, डेल्टा क्यू नॉट रीड ए, टॉप पे क्या लिखिएगा, देखिए Z0। तो क्यू नॉट ए को रीड कर लिया और पॉइंटर कहाँ मूव कर जाएगा, पॉइंटर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। और इस ए के बदले में मुझे कितने ए भेजने हैं, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बी करना है तो 3 ए है, 6B में बदलना है। तो एक ए के लिए 2B को यहाँ पे, एक ए के लिए कम से कम 2 ए जाए अंदर, तब ये बराबर हो पाएगा। मतलब एक ए को मैं भेज दूंगा तो एक भी डिलीट होगा, दूसरा भेजेंगे दूसरा डिलीट होगा, तीसरा भेजेंगे तीसरा, तो ये बच जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा सिंबल को यहाँ पे
उस ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे। ए को रीड करके मैं ए के और ये डबल ए यहाँ भेजेंगे। अब स्टैक कहाँ पहुँच गया, देखिए स्टैक सिंबल अब इस ए को आ जाएगा। तो आईडी क्या लिखेंगे, क्यू नॉट ने ए को रीड किया तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बदल के Q1 कर दिया, क्योंकि ये सिंबल है अभी स्टेट बहुत ज़्यादा नहीं बदल दिया Q1, लेकिन स्टैक में जा क्या रहा है, जेट नॉट के ऊपर डबल ए। ओके, जेट नॉट के ऊपर दो सिंबल भेज रहा हूँ। क्यों दो भेज रहा हूँ, एक ए पे दो जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक पे दो, दो पे चार, तीन ए पे टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सो वी राइट हियर डबल ए जेड नॉट। देखिए ए की बजाय आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोई सिंबल यूज करिए, उससे कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म करने में बस मदद कर रहा है। तो एक ए का बदले डबल ए हम कर रहे हैं, इस टैग में दिख रहा है। ठीक, अब तो क्यू नॉट ने ए को रीड किया और डबल ए यहाँ भेजा। अब स्टेट क्या बदल के आ गई थी, Q1। तो अगला सिंबल जो रीड होगा वो कौन रीड करेगा, Q1 रीड करेगा, राइट। Q1 ने ए को रीड किया, Q1 रीड ए। टॉप पे क्या दिखेगा, तो जेट नॉट दिखेगा नहीं, तो टॉप पे ए दिखेगा। तो चूंकि सिंबल हमारा अभी चेंज नहीं हुआ, ए ही आ रहा है तो स्टेट तो ही रखेंगे, नया होता तो चेंज करके Q1 कॉमा, राइट। देखिए इस ए को अगर मैंने रीड किया, स्टेट Q1 थी, अब दो ए पे कम से कम चार बचे। चार कैसे होंगे, जब इसके ऊपर मैं दो और लिखूंगा। तो स्टैक सिंबल मेरा टॉप वहाँ चला जाएगा, इस ए पे आएगा। ठीक है, और लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे एक ए था टॉप पे, तो उसके ऊपर कितने है, दो ए। जैसे जेड नॉट पे दो ए, तो क्या लिखा, डबल ए जेड नॉट। वैसे इस ए पे कितने जा रहे हैं, दो ए, क्या हो जाएगा टोटल, ट्रिपल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए। सो वी राइट हियर ट्रिपल ए। क्लियर। अब Q1 ही क्योंकि इसको रीड करेगा, पॉइंटर मूव करेगा, इस ए को रीड करेगा। इस ए को जब रीड करेगा, टॉप पे आ रहा है, टॉप पे ए आ रहा है। आईडी मैंने बना ली है, स्टेट Q1 ही रहेगी। इस ए के बदले क्या लिखेंगे, ट्रिपल ए। इस ए के बदले ट्रिपल ए, तो एक दो और ये तीन हो जाएगा। क्लियर। अब मेरा ये टॉप ये हो जाएगा। तो देखिए तीन ए को मैंने स्कैन कितने में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा Q1 कॉमा क्या रीड होगा, देखिए Q1 किसको रीड करेगा, बी को। ए खत्म हो गया, बी। Q1 बी को रीड करेगा, टॉप पे क्या दिखेगा, ए। Q1 ने बी को रीड किया, टॉप पे ए दिखा, पॉप ऑपरेशन करना है। Now state can be changed because A to P character और pop operation. ओके, स्टेट क्या हुआ, Q2। अगला क्या रीड करेगा, Q2। डेल्टा Q2 रीड दिस B, टॉप पे अभी भी A दिखेगा, एंड Q2 कॉमा पॉप ऑपरेशन है, नल कर देंगे, राइट। ऐसे Q2 अब स्टेट तो बदलना नहीं बार बार, क्योंकि B ही आएगा। Q2 इस B को रीड करेगा, A को रीड करेंगे, पॉइंटर यहाँ आ गया, इस B को डिलीट किया, पॉइंटर फिर रिमूव करेगा, नीचे जाएगा, ऐसे पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, नल। बात समझ में आ रही है, एक एक करके सबको पॉप कर देंगे। पॉइंटर कहाँ पहुँच जाएगा लास्ट में, जेड नॉट में। तो क्या लिखेंगे, देखिए डेल्टा Q2 कॉमा नल कॉमा जेड नॉट, ये हो जाएगा Q3 कॉमा नल। यही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसके 7 टपल की बात कर लें, मशीन Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F स्टैक सिंबल टॉप ऑफ जेड। देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट Q1 Q2 एंड Q3। सिग्मा पता है आपको, A और B। डेल्टा is given by 1 2 3 4 5 rule. Q naught is the initial state, F is the final is here, Q3
Stack symbol is Z naught A and only A, Z naught and A, and top of the stack Z naught. Okay. अब लगे यहाँ तो एक और काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे राइटर इसको डायग्राम में भी कन्वर्ट करके आंसर शो करते हैं। देखिए फाउंड नंबर ऑफ स्टेट 1 2 3 एंड 4 स्टेट। Q naught state, it is initial state. Q naught read A, top of the stack Z naught. Okay, state Q naught read A, top of the Z naught. Operation is push operation but multi-stack concept. More than one A is pushed inside stack. State क्या आ गई Q1. Q1 read A, state will be Q1, so self loop read A, top A, operation push operation. Then Q1 read, state will be Q2, read B, okay, top A, operation will be null. And Q2 read, देखिए नहीं तो ऐसे बना रहा हूँ, नीचे आप ऊपर नीचे बना सकते हो, बस एरो का ध्यान रखिए, एरो कहाँ से किस पे जा रहा है, राइट। तो Q2 रीड B, टॉप A एंड पॉप ऑपरेशन स्टेट विल बी Q3, राइट। चलिए Q2 ने B को रीड किया, टॉप A, Q2 स्टेट ये आ रही थी, ये लगाना भूल गया हूँ मैं। Q2 रीड B, top A and pop operation. Then Q2 read null, sorry, top A and null. This is your final state. ये आपकी ID बन जाएगी. This is called ID. This is called transition graph, right? और एक छोटा सा काम करते हैं, पे चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। करने का तरीका क्या है, गाइड बन जाएगी। क्या करेंगे, गाइड। देखिए गाइड Q नॉट, मैं स्ट्रिंग बहुत बड़ी ले रहा हूँ, डबल A 4 टाइम्स B कॉमा Z नॉट। Q नॉट ने A को रीड किया, टॉप पे Z नॉट, क्या हो जाएगा देखिए Q1 स्टेट, A रीड हो गया, क्या बचा A 4 टाइम्स B और Z नॉट की जगह क्या आ जाएगा रिप्लेस होके A Z नॉट। ये स्टैक होता है, ये स्ट्रिंग होती है, ये मेरा स्टेट होता है जो 1 by 1 लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है। नाउ Q1 रीड दिस A, स्टेट अभी भी Q1 रहेगी, बचा क्या 4 टाइम B, दिस A कैन बी रिप्लेस बाय ट्रिपल A एंड A Z नॉट पहले तक। Q1 रीड B, टॉप पे A कैन बी रिप्लेस बाय Q2 स्टेट, बचा ट्रिपल B, टॉप की वैल्यू रिप्लेस बाय नल, क्या बचा ट्रिपल A Z नॉट। देन Q2 रीड दिस B, टॉप पे A कैन बी रिप्लेस बाय नल, Q2 कॉमा डबल B कॉमा डबल A Z नॉट। फर्दर Q2 B A पे, Q2 स्टेट B टॉप A था तो रिप्लेस बाय नल, एंड फाइनली Q2 स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, A रिप्लेस बाय नल एंड Z नॉट। क्या मिल जाएगा देखिए Q3 फाइनल स्टेट एंड नल कॉमा, यही मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्राई रन ऑफ दी एनी मशीन। आप कर सकते हो, टाइम होने पर कर लिया जाता है इसको।